हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन होगा सीडीपी का। सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए सीडीपी को देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा जो क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, दूसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, मतलब कैसे विद्यालयों में, सो पूछा जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को हम विशेष विद्यालयों में भेजें। अगर विशेष विद्यालयों में भेजते तो फिर बच्चे के मन में जो हीनता आ जाती है, हीन भावनाएं उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उसको विशेष विद्यालय में हम नहीं भेजेंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आते हैं हम तीसरा ऑप्शन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। हमारा आंसर जो होगा, जो यही होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि अन्य समान बच्चों के साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी हम अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करवाया जाता है। अगर सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करवाया जाए तो विशेष बच्चा भी बहुत ही अच्छा विकास कर सकता है। बस उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको जो भी ज़रूरत है, वो जो भी फैसिलिटी है उसको उपलब्ध करवाया जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो ये भी नहीं होगा। समावेशी शिक्षा का मतलब ही वही होता है कि समान रूप से, एक समान रूप से सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों की हर साल इस जो डिसलेक्सिया है, मतलब पठन विकार से रिलेटेड या विकार से रिलेटेड, जिसमें लेखन संबंधित विकार, गणितीय संबंधित विकार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीटेट पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पठन विकार से, व्यवहार संबंधित विकार से, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से। तो नहीं, गणितीय विकार से नहीं होगा क्योंकि ये हमारा डिस्कैलकुलिया कहते हैं इसको। मानसिक विकार भी नहीं होगा, व्यवहार संबंधित विकार भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, जो पठन विकार होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया जो है, जो पठन संबंधित समस्याएं आती हैं बच्चों में, तो उसी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी कि डिसलेक्सिया जो पठन संबंधित विकार है उसको ही हम डिसलेक्सिया कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। अब सीखने का कारण इसमें से कौन सा अधिक मात्रा में, मतलब अधिक, जो भी ऑप्शन हमारा दिया उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, सो देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है बाह्य कारक, दूसरा ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। हमारा नेक्स्ट है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने के में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे यहाँ पे सही, उसको देखते हैं। पहले हम समझ ले कि और ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ऊपर से ही देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीखने के लिए अधिकतम रूप से, यानी कि जो भी कारक है इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक, मतलब सही मात्रा में सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। तो बाह्य कारक सीखने को प्रभावित करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना कि आंतरिक कारक हमारा सीखने को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक। नेक्स्ट है हमारा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ये भी हमारा गलत होगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करना, ये भी नहीं होगा, गलत है।
क्योंकि लक्ष्य को चयन करना मतलब सीखने का कौन सा कारण है, और कठिन और आसान लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये कोई मतलब प्रभावित करने का, सीखने को प्रभावित करने के लिए कोई अधिगम ये जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ना व्यक्तिगत संतुष्टि का क्या मतलब है, यानी कि बच्चा आंतरिक रूप से प्रभावित हो रहा है, आंतरिक रूप से यानी कि बच्चों के मन में है उस चीज़ को। देखते हैं ना, बच्चों के मन में अगर किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, तो वो जरूर उस कार्य को कर ही लेता है, चाहे वो कैसे भी करे। तो आंतरिक कारक जो है जो सीखने को ज़्यादा प्रभावित करता है, आंतरिक कारक। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, लक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय एक छोड़कर। इसमें से मतलब सिवाय का क्या मतलब हो गया कि सिवाय यानी कि एक छोड़कर। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। इसमें से पूछ रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय। देखते हैं कौन सा है इसमें। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 3, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और फिर आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन में, जिसमें कह रहा है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट जो है हमारा, जो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। तो हमारा आंसर जो होगा जो यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन करे बहुबुद्धि सिद्धांत को निम्नलिखित निहितार्थ देता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा सही है इस क्वेश्चन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, छठा क्वेश्चन जो है हमारा जो थोड़ा सा लंबा है, एक मिनट रुकिएगा। छठा क्वेश्चन जो है जो हमारा थोड़ा सा लंबा है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार यानी कि धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी कि देखिए एक बच्चे को जो कह रहा है कि धनी परिवार वाले गोद लेते हैं, और दूसरे बच्चे को जो है जो निर्धन परिवार वाले यानी कि गरीब परिवार वाले लोग गोद ले रहे हैं, जो दोनों जुड़वा भाई है। अब दोनों में देखना है कि क्या अंतर है, सो देखना है हमें, उसकी बुद्धि लब्धांक में क्या अंतर है सो देखना है। तो इस ऑप्शन में से सर्वाधिक कौन सा हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग। तो हमारा है पहला ऑप्शन है, निर्धन परिवार वाले बच्चों की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा ऑप्शन है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा है इसमें जो हमारा यही होगा, डी ही होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता, हमारे IQ लेवल को प्रभावित नहीं कर सकता है। बाद बाकी जो ऊपर का ऑप्शन है वो नहीं होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वर्णिम, रूपीम, लेखिम और शब्दिम। तो क्या है, तो ये स्वर्णिम है। स्वर्णिम इसलिए कहते हैं क्योंकि थ फ च जो ध्वनियाँ है ये स्वतंत्र रूप से यानी कि इसको अगर स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जाए, इसका मतलब शब्दों से इसको अलग कर दिया जाए तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बनता, इसीलिए इसको स्वर्णिम बोला जाता है थ फ च को, च का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को
अब एक क्वेश्चन जो जेंडर रूढ़िवादिता से जो क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछता है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेंडर रूढ़िवादिता से। तो कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना एकदम नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। फिर नेक्स्ट है, इसको अभी छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्यों की सराहना करना, ये भी नहीं होगा। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो भेदभाव दिखाई दे रहा है कि मतलब लड़कियां निरुत्साहित करने का क्या मतलब है कि उसको मतलब कि कहेंगे कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम मत करो, कुश्ती तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम लड़की हो। तो ऐसा जो है, जो जेंडर क्या कहे, यानी कि लिंग भेदभाव को दर्शा ही रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है यही सही होगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, यानी कि एक साथ रखकर उससे कोई भी काम एक साथ करवाना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालयों को किसके व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को खत्म करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने की योग्य या अयोग्य है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा जो डी होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्यालयों को किसके व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थियों को सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो हमें कारण पता लगाना है कि अच्छा शिक्षार्थी सीख रहे हैं तो कितना योग्य है और क्यों योग्य है, और अयोग्य है तो क्या कारण है, किस कारण से शिक्षार्थी नहीं सीख पा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी ही सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है ऑप्शन, विद्यालय, एक मिनट नहीं दिख रहा, एक मिनट दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुवांशिक बनावट, नेक्स्ट ऑप्शन, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी है, गोद लेने के लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद के लिए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। तो हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति और क्या है प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। तो हमारा जो चारों ऑप्शन है इसमें यही है जो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। दोस्तों तो हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।